हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज जोशी, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट वो लास्ट क्लास के सीबीएसई एंड उत्तराखंड बोर्ड में भी पूछा गया था, है ना। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट आईआईटी का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ साथ हम उस रिएक्शंस की क्या भी सीखेंगे, मैकेनिज्म को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। चलो हेडिंग डालो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ना बेटा कुछ नहीं होता। इस रिएक्शन में आप बेंजीन की रिएक्शन, किसमें? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन आप करते हैं एल्किल हैलाइड्स के साथ, RX के साथ करते हैं। क्या बनता है आपके पास? टॉलुइन बनता है, या आप कह सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर कोई R ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं और इसमें आपको टॉलुइन का फॉर्मेशन होता है ना। टॉलुइन या कोई भी R बेंजीन ग्रुप के ऊपर कोई भी R ग्रुप जुड़ सकता है इसमें, ठीक है। चलो करते हैं, समझते रहते हैं कि आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कैसे करते हैं। इसमें बेंजीन की रिएक्शन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर मैं एल्किल हैलाइड लूँगा CH3Cl। दिस इज एल्काइल हैलाइड, मतलब हेलो एल्केन। ये है ये है आपका क्लोरोमिथेन। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? क्लोरोमिथेन का। जब इसकी रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे ही AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोमिथेन बेंजीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? देखो यहाँ को आप हर कोने पे वैसे तो हाइड्रोजन होते हैं, मैं यहाँ के हाइड्रोजन को ले रहा हूँ। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl। तो निकल क्या जाएगा बेटा? HCl। और बची हुई चीज़ को आप क्या जोड़ देना बेंजीन के सिर के ऊपर। तो H और Cl, बचा क्या? CH3 और रिंग बच रही है। तो जहाँ से H निकला था वहाँ पर CH3 को ऐड कर दो। तो आपका क्या बनेगा? बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनेगा जिसका नाम है CH3। कहाँ जुड़ जाएगा? बेंजीन के ऊपर। इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन, या इसको हम टॉलुइन के नाम से भी जानते हैं, टॉलुइन। ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हम मैकेनिज्म को समझते हैं। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। चलो अब इस रिएक्शन को कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करने से मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब टॉलुइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। चलो इस रिएक्शन को मैं इरेज कर रहा हूं, फिर इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म को समझते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी क्या होती है आपके पास? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जैसे आपने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन किया था ना बेटा, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म पर ही चलती है। कैसे चलती है? देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, उसको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो देखो फिर, तो सबसे पहले स्टेप में लिखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेडिंग डाल लो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन की मैकेनिज्म में? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में थे क्या क्या? एक था बेंजीन, एक था CH3Cl, और कैटालिस्ट की तरह कौन काम कर रहा था? AlCl3। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनाऊंगा। तो कार्बोकैटायन कैसे बनता है ध्यान से बनना। उससे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन को लिख दे रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीज़ें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए ज़रूरी थी, ठीक है। यहाँ पर था CH3Cl और यहाँ पर लिया था अपने कैटालिस्ट AlCl3। AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये लुईस एसिड है ना, जानते हैं, मैंने बताया था चीज़ें।
यहाँ पर बनता है आपका CH3 बेंजीन, यहाँ पर रिंग टॉलविन, और यहाँ पर क्या निकल रहा था बेटा HCl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फिडल क्राफ्ट में, ये AlCl3 की रिएक्शन CH3Cl के साथ होती है। AlCl3 की रिएक्शन CH3Cl के साथ होती है। तो कैसे होती, ध्यान से बनना। तो फर्स्ट स्टेप में इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनता है ध्यान समझो, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस रिएक्शन किसकी होती है AlCl3 की। तो आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में भी सिखाया था। AlCl3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये फिर क्या करेगा, इससे पूछेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये फॉर्मूला इससे पूछेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन देगा, ये बोलेगा बिल्कुल दूंगा, ये फिर बोलेगा दे दे, बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन रखता है तो इससे पूछेगा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में देता है, निगेटिव फॉर्म में देता है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। ये इस फॉर्मूले को, बॉन्ड को हेट्रोलिटिक फिजन की फॉर्म में तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। मतलब जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड किसकी तरफ टूटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ। तो क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन है, क्लोरीन। तो बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा। जब इसकी तरफ टूटेगा तो Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो, और बगल वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बनेगा क्या, वो जो Cl नेगेटिव बन रहा है वो Cl नेगेटिव तो इसके साथ जुड़कर AlCl4 का माइनस बना देगा, और बचे हुए पार्ट्स पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 पे पॉजिटिव प्लस जो यहाँ पर Cl नेगेटिव बन रहा है, Cl नेगेटिव इससे जुड़कर AlCl4 का क्या बना देगा, माइनस चार्ज। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने बोला था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये कार्बोकैटायन क्या करेगा बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि कार्बोकैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी। ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जिस स्पीसीज के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है। ये वहां पर अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जहां पर इलेक्ट्रॉन की इसको डेंसिटी दिखती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी CH3 पॉजिटिव को कहां दिखेगी, बेंजीन के पास। तो बेंजीन के पास क्या जानते हैं, थैला भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो बेंजीन, सेकेंड स्टेप को हम करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस आप बेंजीन के साथ कराएंगे सेकेंड स्टेप में। तो स्टेप सेकेंड लिखो। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रोफाइल की। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज बेंजीन रिंग। तो बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे हर जगह क्या है, बराबर है, पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का ही मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। किसी में कार्बन से करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, अभी बराबर। बेंजीन के साथ जब तक कोई सब्स्टिट्यूट ना लगा रहे तब तक आप इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग कहीं पर भी करवा सकते हो, यहाँ कहीं भी। तो आप क्या करो, इसकी अटैकिंग फर्स्ट नंबर कार्बन पे यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन भी हुआ करता है, ठीक है। जैसे ही ये अटैक यहाँ करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज चाहिए तो ये अटैक यहाँ पर कर रहा है, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज के साथ तो पॉजिटिव जुड़ जाएगा और सामने वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ के बॉन्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बनेगा क्या, ध्यान समझ लो। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। उस नेगेटिव के साथ ये जुड़ जाएगा और बाकी बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, कहानी में हो क्या रहा है। यहाँ के बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ गया होगा ना, इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन यहाँ पर होगा ही, ठीक है। और नेगेटिव आने की वजह से ये पॉजिटिव वहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब कुछ ऐसे आपका बनेगा। जो ये चीज़ बन रही है ये रेजोनेंस होने की वजह से हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर हो सकता है डबल सिंगल पॉजिटिव। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ तक रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होने से स्ट्रक्चर बनेंगे, मैं बनवा नहीं रहा हूँ, आपके लिए एक ही स्ट्रक्चर काफी है। रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही हाईली स्टेबल।
ये क्या होता है, हाईली स्टेबल। इसका नाम क्या होता है आपके पास, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, बहुत ही हाईली स्टेबल। सेकेंड स्टेप में क्या बनता है बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो फिर थर्ड स्टेप भी करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर दूं। फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा आपका, CS टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड स्टेप यहां पर करो। थर्ड स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। इसको इरेज कर दूं। चलो सेकेंड स्टेप का याद रख लेना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेप को करने के लिए। जो ये रिएक्शन करवा रहा हूं ना बेटा, बोर्ड में पूछी जाती है हमेशा, इसलिए ध्यान रखना, काम की रिएक्शन है, मैं फालतू चीजें नहीं करवाता। थर्ड स्टेप लिखो। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H प्लस निकलेगा। देखो थर्ड स्टेप यहाँ पर लिखो। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर बना रहा हूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स दिस, यहाँ पर H जुड़ा है और यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के चक्कर में जो H है, H क्या आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, तो यहाँ से इधर शिफ्टिंग की वजह से H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो मतलब होगा क्या, जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो CH3 तो वहीं रहेगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। मतलब फाइनली क्या बना दिया आपने, फाइनली क्या बना दिया आपने, मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन का फॉर्मेशन कर दिया, टॉल्यूइन। और यहाँ से ये शिफ्टिंग होने की वजह से ये किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। और ये H पॉजिटिव जो फर्स्ट स्टेप में AlCl4 का माइनस बना था, उस AlCl4 के माइनस में से Cl माइनस को खींचेगा, HCl निकालेगा। मतलब जो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बन रहा था, ये चीज बन रहा था ना बेटा, AlCl4 पे माइनस। फर्स्ट स्टेप में पीछे नहीं जा सकता, आप कॉपी पे देख लेना। AlCl4 में जो माइनस है, ये जो H प्लस बन रहा है थर्ड स्टेप में, ये Cl माइनस को खींचेगा तो क्या बना देगा, यहाँ से HCl। जब यहाँ से एक Cl माइनस खींच लिया गया तो बचा क्या, AlCl3। क्या बचेगा, AlCl3। तो AlCl3 को आपने कैटालिस्ट की तरह यूज किया था और फाइनल में AlCl3 भी क्या हो चुका है, रिमूव। ये थी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग माई वीडियो। वेलकम।